हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट एंड बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम फिलहाल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है तो इससे पहले के जितनी भी वीडियो डाला गया है उसको पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनसे पीछे की वीडियोस को ठीक से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आगे की वीडियो समझ में आना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इससे पहले की वीडियोस को देखना चाहिए, फिर उसके बाद लगातार आपको ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके अकॉर्डिंग वीडियो को देखना चाहिए। तो आज के पार्ट हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। किसी स्ट्रेट रोड पर कोई बस है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ए स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। तो कोई स्कूटर वाला है जो इस बस को 100 सेकेंड में ओवरटेक करने वाला है, मतलब इससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, तो जो बस है और जो स्कूटरिस्ट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 km। विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। तो जो स्कूटर वाला है उसको स्कूटर को किस स्पीड से चलाना चाहिए कि वो इस 100 सेकेंड में बस से आगे निकल जाए, हमको बताना है। सबसे पहले आप इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझिए। कैसे? ये कोई बस है, क्या है, ये कोई बस है और ये इधर मूव कर रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जस्ट इसके पीछे ही कोई स्कूटरिस्ट है। ये क्या है, स्कूटरिस्ट। ये तो क्या मान लिया है, ये बस है और ये क्या है, स्कूटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 1 km। कितना है, 1 km। और 1 km का मतलब कितना होता है, 1000 मीटर है। तो इस बस के पीछे यानी कि 1 किलोमीटर पीछे स्कूटरिस्ट चल रहा है और इसको इस बस से आगे निकलना है। और कितने टाइम में, 100 सेकेंड में। कितना बोल रहा है टाइम, t इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो हमको वो वेलोसिटी बताना है, यानी कि वो स्पीड बताना है कि इस स्कूटर को कितनी स्पीड से चलना चाहिए कि इसको ये 100 सेकेंड में इससे आगे निकल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो देखो, स्कूटर और बस दोनों ही सेम डायरेक्शन में, बस का भी डायरेक्शन ही है और स्कूटर का भी डायरेक्शन ही। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे आप लोग, स्पीड जिसको हम बोल सकते हैं जनरली v रिलेटिव वी आर। तो हमने ये अज्यूम कर लिया जो स्कूटर है इसका रिलेटिव स्पीड मतलब जो स्कूटर है इसका स्पीड क्या होगा, vs, और बस जो है इसका स्पीड क्या होगा, vb। इसे मान लिया। तो इसका रिलेटिव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, vs माइनस vb, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। तो vr इज इक्वल टू vs, तो हमको निकालना है कि नहीं, vs तो हमको निकालना है, माइनस vb, बस का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि ना। तो यहाँ पे कौन सा स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम t तो कितना बोला है, कितने टाइम में इसको कवर करना चाह रहे हैं, 100 सेकेंड इज इक्वल टू टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, 1 km। 1 km का मतलब 1000 मीटर भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन, और जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गया वो कितना है, vs माइनस 10, vs माइनस 10 आ गया है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा vs में, तो क्या होगा ये, 100 vs माइनस 1000 इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 vs इज इक्वल टू 1000 ये, और 1000 ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा 2000, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो vs इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2000 अपॉन 100, ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्कूटरिस्ट है उसको जो इसका स्पीड है कितना करना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। तो ये जो स्कूटरिस्ट है इसको इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, तभी ये बस को ओवरटेक कर सकता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, इसका बी ऑप्शन है, यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेराइज विद टाइम t as x is equal to a e to the power minus alpha t plus b e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant, the velocity of the particle will be। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा होगा, डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ड्रॉप टू जीरो एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इंक्रीज विद टाइम। तो सबसे पहले हमको जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी पार्टिकल का वो राइट कर लेते। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर बीटा t। ये हमको चेक करना है कि इसका वेलोसिटी किस तरीके का। तो वेलोसिटी क्या होता है जनरली हमारे पास, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो ऐसे कुछ वेलोसिटी का हमको आइडिया होगा तो उसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। क्या करेंगे डिफरेंशिएट में, a e टू द पावर माइनस अल्फा t और माइनस अल्फा t का दोबारा होगा तो क्या होगा माइनस अल्फा, प्लस b e टू द पावर बीटा t और बीटा t का दोबारा होगा तो क्या होगा बीटा। इसको कैसे राइट कर सकते हैं, माइनस अल्फा को आगे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, माइनस अल्फा a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस बीटा b e टू द पावर बीटा t। ठीक है, इतना हम राइट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसका एक्सीलेशन देखें, ये क्या है जनरली तो वेलोसिटी आया है। अगर हम एक्सीलेशन देखें तो एक्सीलेशन से हमको आइडिया हो जाएगा। अगर एक्सीलेशन मान लो पॉजिटिव आया तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज होती है। अगर जीरो होती है तो वेलोसिटी क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो एक बार एक्सीलेशन और देखते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। तो एक्सीलेशन क्या होता है, dv ओवर dt। फिर से इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, माइनस अल्फा a e टू द पावर माइनस अल्फा t और माइनस अल्फा t का दोबारा होगा तो क्या आएगा माइनस अल्फा, प्लस बीटा b e टू द पावर बीटा t एंड बीटा t का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा बीटा। तो इस माइनस अल्फा का माइनस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस बीटा स्क्वायर b e टू द पावर बीटा t। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अल्फा a बीटा b ये सभी क्या है, ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ये जो एक्सपोनेंट के जैसे e टू द पावर माइनस अल्फा t e टू द पावर बीटा t, जो एक्सपोनेंट की जो हम अगर जनरली ग्राफ पे देखेंगे तो x से एब भी आते हैं। तो जो पूरा वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि एक्सीलेशन क्या आ रहा है, यहाँ से जनरली पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, जनरली हमको पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। एक्सीलेशन पॉजिटिव आता कब है, एक्सीलेशन जब पॉजिटिव आता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सीलेशन पॉजिटिव आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट क्या बोला है, डिक्रीज विद टाइम। तो देखो क्या टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये रहा वेलोसिटी। डिक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि एक्सीलेशन जब पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सीलेशन क्योंकि इसका पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए आप लोग, सेकंड में बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखिए इसमें जो हमने वेलोसिटी निकाला है ये अल्फा एंड बीटा से इंडिपेंडेंट तो है नहीं, अल्फा बीटा इसके साथ है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा ड्रॉप टू जीरो है ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अगर आप इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट कर दें तो क्या जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। देखो e टू द पावर माइनस अल्फा टी e टू द पावर बीटा टी, तो जीरो होना ही नहीं। तो इसलिए ये भी ऑप्शन इसका गलत है। इंक्रीज विद टाइम, तो हाँ देखो एक्सीलेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए सीधा सीधा ये टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h एंड द सेकंड हाफ एट 60 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो कोई कार है, अपना पहला आधा जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 40 km/h से कर रही है और जो लास्ट हाफ डिस्टेंस है उसको 60 km/h से कवर कर रही है। तो हम इसका एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज स्पीड हमको निकालना है। तो इस टाइप के पीछे क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास निकल के, हमारे पास जनरल जो एक फॉर्मूला निकल के भी आया था। अगर इससे लास्ट वीडियो को देखेंगे तो क्या आया था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्योंकि हमने इसको कैसे प्रूव किया था आपने जब देखा होगा, इससे लास्ट वीडियो में देखेंगे तो उसका प्रूफ भी है, हमने इसको करके निकाला है। 2v1 v2 अपॉन ये इसके MCQ में भी आंसर था लास्ट क्वेश्चंस में। तो जैसे ये पहला हाफ डिस्टेंस है ये dy2 और ये क्या है, ये भी dy2 है। ये 40 km/h से और ये कितने से, ये 60 km/h से। यहाँ पे कितना 40 km/h और ये 60 km/h से इसको कवर कर रही है।
तो अगर पहले के लिए अगर आप टाइम देखेंगे तो T1 हम निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो dy2 अपॉन कितना स्पीड है इसका 40, ठीक है। ऐसे ही T2 निकालेंगे हम लोग तो dy2 अपॉन 60, और इसका v एवरेज निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो dy2 प्लस dy2 यानी कि d अपॉन पहले का टाइम कितना है T1 प्लस T2। और जब इन सभी को हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये 40 की जगह पे वेलोसिटी v1 और इस 60 की जगह पे v2 होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास फाइनली सॉल्व करके ही आता है। लास्ट वीडियो को देखेगा आपको समझ आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2, तो 2 इंटू v1 का वैल्यू कितना है 40 एंड v2 का कितना है 60 अपॉन v1 का कितना है 40 प्लस 60। जब आपको डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट यूज करना चाहिए आपको इसको, और अगर इसको देखना आपको आगे तो इससे लास्ट वीडियो में देखें। v एवरेज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2 4 जा 80 इंटू 60 और 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 8 6 जा 48 00 अपॉन 100, ये 20 कैंसिल आउट हुआ, तो v एवरेज कितना आया 48 km पर हावर। तो जो हमसे इसमें पूछा था इसने, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को 40 km पर हावर से एंड सेकेंड हाफ को 60 km पर हावर से कवर कर रहा है, तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा 48 km पर हावर। ओके, अगर आप इस मेथड से करते हो तो इसे थोड़ा लेंथी होगा बट आएगा वही, और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो कोई ब्लॉक है उसको रेस्ट से क्या किया जा रहा है, स्लाइड किया जा रहा है किसमें, इंक्लाइन प्लेन पे। लेट एस एन विद द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टाइम t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n, हमको पता है n माइनस 1 टू n के बीच में जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है sn, देन द रेशो sn अपॉन sn प्लस 1 इज, तो क्या होगा, तो n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होता है sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। अगर आपको इसको निकालना भी है कि sn कैसे होता है, जनरली देखो मान लो कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, कैसे, ऐसे मान लो कि ये n सेकंड में ट्रेवल किया है, जस्ट इससे पहले का सेकंड कौन सा होगा sn माइनस 1, तो आप डिस्टेंस sn माइनस 1 में निकालो इस डिस्टेंस को, किस फॉर्मूले से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो और इसमें एक बार तो हम लोग n माइनस 1 पुट करेंगे यानी कि t की जगह पे, और एक बार t की जगह पे क्या पुट करेंगे आप लोग n, और जब आपको n सेकंड में देखना है तो कैसे करेंगे sn माइनस 1, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास n सेकंड में आ जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि इसमें द रेशो ऑफ sn अपॉन sn प्लस 1 इज, तो ये रेशो क्या होगा, तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें SN में तो है ये u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, बट ये इसमें बोल रहा है कि जो बॉक्स है, जो ये ब्लॉक है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो SN क्या होगा ये 0 प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, सो SN इज इक्वल टू कितना आया a/2 इंटू 2n माइनस 1, एंड नाउ फॉर SN प्लस 1 एंड n प्लस 1 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 ही है, 0 प्लस a/2, अब जहाँ पे जो n आ रहा है उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे n प्लस 1, तो देखिए कैसे पुट करेंगे 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या होगा a/2 इंटू 2n प्लस 2 माइनस 1, और इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप लोग, a/2 इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है sn अपॉन sn प्लस 1, इसका रेशो पूछा गया, अब इसका रेशो निकालेंगे, आप देखिए कैसे निकालेंगे रेशो, देखो इधर देखो, sn अपॉन sn प्लस 1 इज इक्वल टू, sn का वैल्यू तो यह था a/2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन sn प्लस 1 का क्या है a/2 इंटू 2n प्लस 1, तो a/2 से a/2 कैंसिल आउट होगा, सो sn अपॉन sn प्लस 1 तो इज इक्वल टू
2n-1/2n+1। तो हमारे पास क्या आ गया, रेशो आ गया किसका, Sn/Sn+1, 2n-1/2n+1। तो जिसका सेकेंड पार्ट है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। What is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 3rd second? तो 4th and 3rd second में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसका रेशो क्या है। सबसे पहले हमको देखते हैं n सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितना होता है। अभी हमने पीछे करा जस्ट क्वेश्चन, Sn इज इक्वल टू u प्लस Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है कि नहीं होता। तो हमको 4th में और 3rd में देखना है। सबसे पहले देखते हैं 4th में, 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, u0 प्लस a/2, n की जगह कितना पुट करेंगे हम लोग 4, तो 2 4 जा 8 -1, S4 इज इक्वल टू 4 है ये, a/2 इंटू 8 - 1 क्या हो गया 7। अब देखते हैं 3rd के लिए, एंड S थर्ड इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में 0 बता रहा है, प्लस a/2 इंटू 2 इंटू n है, तो 2 3 जा 6 -1। सो S3 इज इक्वल टू a/2 और 6 में से बन गया तो 5। अब हमको इसका पूछा है रेशो, तो रेशो कैसे निकालेंगे, हम लोग S4/S3 इज इक्वल टू S4 का वैल्यू तो ये है a/2 इंटू 7 अपॉन a/2 इंटू 5, a/2 से a/2 कैंसिल आउट हुआ, 7/5। तो ये रेशो कितना आ गया है, जनरली 7/5। तो 7/5 आ गया है, तो इसका ये कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।